कैसे हैं आप सभी। तो आइए चलते हैं। कल हमने बात करी थी कि राज्य व्यवस्था का उद्भव, द ओरिजिन ऑफ पोलिटी, कि पोलिटी का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। ठीक है, देखो राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था भैया, राज्य व्यवस्था क्या है? देखो, राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था। तो भैया स्टेट सिस्टम, सिस्टम। तो भैया किसी राज्य को संचालन हेतु जो नियम बनाया जाता है उसे राज्य व्यवस्था का कहा जाता है। ठीक है, तो भैया किसी राज्य को संचालन चलाने हेतु जो नियम मैंने कहा, किसी राज्य को चलाने हेतु जो नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसे हम पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, तो भैया 1833 में एक आयोजन हुआ, कन्वेंशन हुआ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जब कन्वेंशन हुआ तो भाई वहाँ से बहुत डेफिनेशन दी कि राज्य की परिभाषाएं दी। क्या दी? राज्य की परिभाषाएं दी। तो भैया कुछ परिभाषाएं थी, एक परिभाषा निकल कर आती है, भैया राज्य के 4 तत्व होने आवश्यक हैं। 1833 में एक मॉन्टेविडियो है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ, उसमें एक बात निकल कर आई कि एक राज्य बनाने के लिए 4 तत्व अवश्य होने चाहिए। तो अब ये तत्व कौन कौन से हैं जरा देखो। भैया 4 तत्व हैं भैया ये। ठीक है भैया, एक तो होना चाहिए भूभाग, दूसरा होने वाला संप्रभुता, तीसरा हमारे पास होनी चाहिए जनसंख्या, चौथा हमारे पास होनी चाहिए गवर्नमेंट या सरकार, अर्थात सरकार। तो भैया जब कहा गया कि अगर किसी देश के पास भूभाग है, संप्रभुता है, जनसंख्या है और सरकार है तो वो राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, भाई आगे चल के तो भैया कहा गया किसी के पास भूभाग या संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार, अगर ये चारों चीज हैं, अगर ये चारों चीज हैं तो भैया राज्य का निर्माण किया जा सकता है। राज्य का निर्माण किया जा सकता है, राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अगर किसी के पास भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार है तो वो राज्य का निर्माण कर सकता है। तो राज्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है राज्य की, तो देखो जरा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य देखो, एक राज्य की परिभाषा, राज्य व्यवस्था से जुड़ी एक अवधारणा है। क्या है? राज्य एक राज्य व्यवस्था से जुड़ी अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता बल्कि समझा जा सकता है। ठीक है, मैंने कहा राज्य
भैया मैंने कहा राज्य राज्य व्यवस्था से जुड़ी अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता बल्कि समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है। एक जगह से खड़े होकर पूरे राज्य को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, बल्कि एक मैप के द्वारा उसे समझा जा सकता है, उसे फील किया जा सकता है कि मेरा राज्य है, उसे फील किया जाता है। ठीक है, तो भैया मैंने कहा राज्य की परिभाषा में राज्य राज्य व्यवस्था से जुड़ी एक अवधारणा है। क्या है? राज्य व्यवस्था से जुड़ी एक अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। ठीक है, तो भैया अब आगे बात करेंगे हम संविधान की। तो भैया संविधान दो प्रकार का संविधान होता है भाई। क्या प्रकार का होता है? टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू टाइप। तो भैया दो प्रकार का संविधान होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है भाई वो भी देखो जरा। तो भैया एक तो होता है हमारा दस्तावेज, एक होता है दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। और दूसरा होता है राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। दूसरा कहा मैंने कि राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। इसमें कहा दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर संविधान और राजनीतिक प्रकृति के आधार पर संविधान। ठीक है, तो भैया इसमें टू टाइप आते हैं, इसमें भी आते हैं एक अलिखित संविधान, एक आता है लिखित संविधान। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। भैया लिखित संविधान क्या है ये भी देखो जरा। भैया लिखित संविधान वो है जिसे डॉक्यूमेंट्स में रखा गया है, वो है लिखित संविधान। एक अलिखित संविधान वो है नियम कानून तो हैं लेकिन किसी किताब में आज तक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो भैया मैंने बताया एक होता है लिखित संविधान जिसे भैया संविधान भी है, हमारे पास कानून भी है, नियम भी है, जिसे भैया आपने किसी दस्तावेज में संजो कर रखा हुआ है। एक होता है भैया अलिखित संविधान, लेकिन संविधान तो है लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखा हुआ है। ठीक है, जैसे भैया ब्रिटेन, और भैया से डॉक्यूमेंट भी जैसे यूएस से, फिर भैया हमारा मेरा भारत महान। ठीक है, मेरा भारत यूएस में 1789 पहला संविधान, दुनिया का विश्व का पहला संविधान, लिखित संविधान यूएसए का। ठीक है, पहला संविधान। तो अब बात करते हैं आगे। ऐसा आया, मैंने कहा संविधान दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। भैया बात करेंगे राजनीतिक प्रकृति के आधार पर संविधान। ठीक है, राजनीतिक प्रकृति के आधार पर संविधान। तो भैया एक तो इसमें आ जाता है, इसमें एक आता है एकात्मक, संविधान, एक आता है संघीय संविधान। ठीक है भैया, एकात्मक संविधान क्या है? जिसकी शक्ति
जिसकी शक्ति एक हाथ में हो। ठीक है भैया, अर्थात ब्रिटेन व फ्रांस, फ्रांस और ब्रिटेन। दूसरा आता है संघीय संविधान। तो भैया संघीय संविधान होता है यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण भैया मैंने कहा संघीय संविधान, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता हो और शासन अलग अलग होता हो। एग्जाम्पल यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भैया, एग्जाम्पल ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया। संघीय संविधान, ठीक है, एकात्मक संविधान जिसकी शक्ति एक हाथ में हो, जैसे फ्रांस व ब्रिटेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। भैया हम बात करते हैं संविधान की फैक्ट की, द फैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला फैक्ट है द लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे पहला फैक्ट। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है बोर्ड पर, लेकिन ध्यान रखो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान मेरे भारत का है। किसका है? मेरे भारत का है। तो जरा संविधान की विशेषता देखते हैं। ठीक है, भैया संविधान एक होती है अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद होता है शब्दों का शब्द। मेरे संविधान में, मेरे भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, शब्द कितने हैं? तो भैया 395 तो मेरे भारत संविधान में अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन एक कंफ्यूज आ रहा आपके लोगों में, आपके मन में एक कंफ्यूज जरूर आएगा कि भैया 400 प्लस अनुच्छेद हैं तो 395 क्यों? तो भैया अभी कंफ्यूज क्लियर कर दे रहा हूँ। भैया कोई तो लिखा है 450 बुक में प्लस, कोई लिखेगा 465 प्लस। ठीक है भैया, अनुच्छेद तो इतने आज तक देखा 356 अनुच्छेद आया हो कहीं? अनुच्छेद 400 प्लस 450 प्लस तो हैं, लेकिन कैसे? देखो इसे 19 का फर्स्ट है, 19 का सेकंड हो गया, 19 का थर्ड हो गया, 19 का फोर्थ हो गया, 19 का फिफ्थ हो गया। ऐसे हमारे संविधान में 450 प्लस अनुच्छेद पहुंचे हुए हैं, लेकिन गिनती के आधार पर आज भी 395 आर्टिकल हैं हमारे भारत के संविधान में। ठीक है, तो भैया 450 प्लस हमारे अनुच्छेद किस तरीके से हुए हैं? ऐसे हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद तो आज भी 395 ही है, लेकिन इसके आधार पर 450 प्लस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया शब्द कितने हैं? सब 1.5 लाख अर्थात 50,000, 1.5 अर्थात 1.5 लाख शब्द मेरे भारत के संविधान में है। कितने हैं? 1.5 लाख शब्द हमारे भारत के संविधान में है। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख शब्द हमारे भारत के संविधान में है। सबसे छोटा संविधान किसका है?
सबसे छोटा संविधान है भैया अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान। वे किसका है? अमेरिका। इसमें क्या है? सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। और भैया शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? वो है भैया मोनाको का। कहाँ का है? वो है मोनाको का। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा। और 3814 लगभग इसमें शब्द हैं। 3814 इसमें लगभग शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3814। कहाँ के संविधान में है? मोनाको के संविधान में 3814 शब्द हैं। तो भैया अब जो फैक्ट निकल के आ रहा है, तो भैया एक नोट है, मतलब कि नेपाल भाई नेपाल एक देश है, उसका संविधान 2015 में बना। क्वेश्चन आता है कि सबसे नया संविधान किस देश का है? तो भैया सबसे नया संविधान नेपाल का है, 2015 में बना। 2015 सबसे नया संविधान, सबसे नया संविधान। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है किस देश का संविधान सबसे नया है, कब बनकर तैयार हुआ? 2015 में बनकर तैयार हुआ। तो भैया मैंने कहा था कि भैया हमने राज्य व्यवस्था पढ़ी, संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान अनुच्छेद बताए, और शब्द के आधार पर मैंने बताया कि दस्तावेज के आधार पर संविधान और राजनीतिक प्रकृति के आधार पर संविधान। ठीक है, जहाँ तक आज हम क्लियर करते हैं, आज तक यही क्लास बंद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।